देखिए पहला मीनिंग्स है इसमें, ये क्लास थर्ड है। ओके, 25,000 की में क्लास थर्ड है ये, कौन सी क्लास नंबर थर्ड है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है, जैसे एसएससी ले लिया, बैंक, सीडीएस, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, जैसे पहला वर्ड्स है सिलाई, इसका मतलब कनिंग का चालाक होता है। क्राफ्टी भी वही होता है, चालाक, और विली भी चालाक होता है। डॉगमेटिक का मतलब होता है जिद्दी, स्टुबॉर्न जिद्दी, एडामेंट यानी जिद्दी, ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी, रिजिड है पर्सन यानी कठोर है, दृढ़ है, ऑब्डूरेट जिद्दी। इन सभी का मीनिंग वही होता है। डॉगमेटिक का स्टुबॉर्न, एडामेंट, ऑब्स्टिनेट, रिजिड, ऑब्डूरेट, इस सभी का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, जिद्दी, इन सभी का मीनिंग होता है जिद्दी। अलाई का मतलब होता है सपोर्टर। ठीक है, वो चाहे फ्रेंड हो सकता है, सपोर्टर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मीनिंग है मिसलीडिंग। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व। ठीक है, मिसलीडिंग यानी मिसगाइड करता है कोई पर्सन। मेंडेसियस होता है, ये भी मिसगाइड से रिलेटेड है। कैंडिडेट का मतलब होता है, ये तो कैंडिडेट पर्सन है, ये तो जेन्युइन पर्सन है। ठीक है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कैंडिडेट पर्सन, ये तो ऑथेंटिक आदमी है। इवेल्युएट का मतलब होता है एस्टिमेट या असेस करना, यानी आकलन करना। ठीक है, आकलन करना। उसके बाद में नेक्स्ट मीनिंग होता है मिसक्वेट, इसका मतलब होता है मिस रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, और मिस रिप्रेजेंट नेगेटिव होता है। डिस्टोर्ट भी वही होता है। एडवर्सिटी मिस फॉर्चून होता है। फॉर्चून, फॉर्चुनेट का आपने मीनिंग पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली। ठीक है, तो ये भी भाग्य से रिलेटेड है, लेकिन ये मिस आता है तो भाग्य या नेगेटिव मीनिंग होता है। आप फटीग का मतलब थका, मान लीजिए जैसे टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, टायर्डनेस है, यानी थका हुआ। ठीक है, विगर, विगर का मतलब होता है जोश, इसका मतलब होता है जोश। ठीक है, स्ट्रेंथ शक्ति, ताकत, एनर्जी ऊर्जा। ठीक है, हॉबीज का मतलब आप एक तरीके से मोटा, मान लीजिए मोटा मोटा कोई भी व्यक्ति, जैसे हॉबीज, मोटा आदमी होता है ना, उसे हम हॉबीज कहते हैं। फेट मोटा, स्टुअर्ट वही होता है। रोटुंड भी मोटे पे यूज किया जाता है। प्लम, ये भी मोटे से रिलेटेड ही है, मतलब बिग साइज। ओवर स्टर्न, नेक्स्ट मीनिंग है ओवर स्टर्न, इसका मतलब होता है नर्वस होता है या टेंस होता है। ठीक है, ये एक तरीके से नेगेटिव मीनिंग है। काल्म का मतलब होता है शांत, आप इसे सूत भी कह सकते हो। ठीक है, और मेरिट एक्सीलेंस का मतलब होता है अच्छा, बहुत अच्छा। वैल्यू है, एडवांटेज है, वर्च्यू है, वर्च्यू का मतलब होता है नैतिक। ठीक है, और ये होता है रेसिड्यू, इसका मतलब होता है डेब्रिस। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब होता है टिल्ट होता है, स्लोप होता है, सलेंट होता है, जैसे ऐसे होता है, कोई पेड़ है सीधा, वो टूट के वो ऐसे हो जाता है, यानी तिरछा हो जाता है, उसे हम ऑब्लिक कहते हैं। अब देखिए, आपको एक मीनिंग से बहुत सारे मीनिंग्स सेम बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा आपका वोकेबलरी स्ट्रांग हो। ठीक है, जोवियल का मतलब होता है चीयरफुल, यानी हर्षोल्लास। ठीक है, हर्षोल्लास यानी चीयरफुल होता है, यानी इंजॉयमेंट, बहुत अच्छा इंजॉयमेंट। और सोलेमिनिटी का मतलब होता है सीरियसनेस। ठीक है, सीरियसनेस। प्रोफेन का मतलब होता है सिक्युलर। नॉन रिलीजियन, रिलीजियन का मतलब होता है धार्मिक। सिक्युलर का मतलब होता है अकेला।
ठीक है। तो प्रोफान का मतलब भी वही होता है जिसके पास कोई भी धार्मिक नहीं है, वो अकेला रहता है, ठीक है, इसे हम प्रोफान कहते हैं। एक होता है कंसॉर्ट। देखिए कंसॉर्ट का मीनिंग पार्टनर होता है, ठीक है। और FOE इसका मतलब होता है दुश्मन। अपोनेट यानी विरोधी होता है। और एनिमी आप समझते हो, दुश्मन, दुश्मन, ठीक है। और FOE वो भी इसका ही समानार्थी है। पैरामाउंट यानी हाईएस्ट, सुप्रीम, पीक भी बोल सकते हो आप एक में भी बोल सकते हो आप इसको। इन्फीरियर का मतलब होता है कि सबसे बेकार रैंक, यानी ये कोई है रैंक उसकी ये आ जाती है इन्फीरियर रैंक, अगर इसकी ऊपर आती है तो सुपीरियर रैंक। लोअर इन रैंक और सबऑर्डिनेट को भी वही बोलते हैं इन्फीरियर। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, लेकिन आगे तो इन लग गया तो यानी जो महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब तुच्छ है। ट्राइफलिंग है, ठीक है। कोलेटरल का मतलब एक सिक्योरिटी होता है, एक डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट का आप मीनिंग जमा कर सकते हो, कोलेटरल भी वही होता है, ठीक है। एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज मतलब प्रोफिशिएंसी है आप में, कुछ कुछ स्किल्स है, यानी आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स है, ठीक है, प्रोफिशिएंसी है। जैसे आप कोई एक चीज जानते हो, आप उसके अलावा और चीजें भी जानते हो, तो आपकी आपको, अब जैसे इग्नोरेंस है, किसी व्यक्ति को अपन इग्नोरेंस करते थे, मतलब अनदेखा, अनदेखा। अनएजुकेटेड भी होता है, एजुकेटेड यानी शिक्षित, शिक्षित होता है। और इसका मतलब अनएजुकेटेड जो शिक्षित नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज जिसके पास ज्ञान की कमी है। इलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब होता है कि एकदम मतलब फ्लुएंट तरीके से बहना, यानी एक जैसे नदी फ्लुएंट बहती है, अपन बोलते हैं फ्लुएंट तरीके से, ठीक है। फ्लुएंट इन राइटिंग और स्पीकिंग, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, ठीक है, बोलने की जो कला, ठीक है। वेग्यू का मतलब होता है अनक्लियर, ऑब्सक्योर भी बोल सकते हैं अपन। करक्स क्या होता है? करक्स का मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ समथिंग, और सेंट्रल पार्ट ऑफ समथिंग। एसेंस का मतलब आवश्यक होता है, ठीक है। देखिए ड्राफ्ट का मतलब होता है समरी, समरी का मतलब कोई भी जैसे चीज इतनी बड़ी है वो इतनी सी हो गई, तो समरी हो गया। रिव्यू, प्लान, ड्राफ्ट, ठीक है। ए सी इक्वेसिस, इसका एक्सेप्ट होता है, अलाउ होता है, एडमिट, असेंट वही होता है, कांस्टेंट, अप्रूव, कॉनकर। डेजिट, डेजिट का एंड होता है या फनिश होता है, समाप्त करना, ठीक है। सीज का जब्त होता है, स्टॉप यानी बंद करना, प्रिवेंट यानी रोकना, ठीक है। और नेक्स्ट मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।